हेलो जी, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आप सभी को राहुल एकेडमी पे सबको स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। ठीक है, इसके पहले हम पढ़ा दिए थे, जो पढ़ाए थे शब्द और विचार के बारे में। ठीक है, अगर पूछो कि शब्द किसे कहते, तो बोलना कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से बने शब्द को शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे कलम, कॉपी, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, ये सब तरह से हम आपको बता दिए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार के दूसरी क्लास है। ठीक है, इसको अगर पूछ दिया जाए कि बताओ कि बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तब बोलना कि 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं जी? अगर आपको से पूछा जाए कि बताओ कि बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द को कितने भेद होते हैं, तो बोलना कि 3 भेद होते हैं। जिसमें से अगर पूछे कि पहला कौन होता है, तो पहला होता है इसमें रूढ़। रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, दूसरा होता है इसमें यौगिक, और तीसरा होता है इसमें योग रूढ़ होता है। कौन सा? योग रूढ़ होता है। ठीक है, जिसमें से अगर पूछूं कि सबसे पहला जो रूढ़ है, रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? ठीक है, आप लोग बताना कि रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है, तब बोलना क्या, इसकी परिभाषा लिखना क्या कि ऐसे शब्द का बोलेगा। रूढ़ शब्द में बोलना कि ऐसे शब्द जिसे जिसे खंड किए जाने पर उसका कोई अर्थ ना निकले। का बोलेगा कि वैसा शब्द जिसे खंड या टुकड़ा करने पर उसकी कोई अर्थ ना निकले, उसको बोलते हैं रूढ़ संख्या, उसको बोलते हैं रूढ़ शब्द कहा जाता है। क्या बोलेगा? उसको बोलेंगे रूढ़ शब्द बोलोगे। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल के बात पूछूं तो जैसे नाक होता ना हम लोग का नाक, तो इसको 2 हिस्सों में तोड़ो। एक होता है ना और दूसरा होता है क। तो बताओ कि ना मतलब क्या होता है? कुछ अर्थ निकला? नहीं निकला। क मतलब कुछ होता अर्थ होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसको जब आप खंडित कीजिएगा, मतलब 2 हिस्सा में आप तोड़िएगा, तो इसका कोई अर्थ ना निकलेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आप चावल को तोड़ो। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर हो जाएगा चल, हो गया चल, चावल नहीं चल हो गया। तो इसमें तोड़ो चा प्लस ला, तो च से कोई शब्द बनता है? ल से कोई बनता है? तो नहीं। तो इसका मतलब इसका क्या होता है कि इसको जब आप 2 हिस्सों में तोड़िएगा तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो उसी को बोलते हैं रूढ़ शब्द बोला जाता है। ठीक है, आगे देखो किसमें यौगिक शब्द किसे कहा जाता है। दूसरा है इसमें, देखो हम पता है ना, पहला होता है रूढ़ संख्या मतलब रूढ़ शब्द होता है, दूसरा होता है यौगिक शब्द होता है, तीसरा होता है यौगिक रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग का ये पहला हो गया। दूसरा देखोगा मतलब यौगिक शब्द किसे कहा जाता है, तो इसमें बोलना कि ऐसे शब्द का बोलेगा जी यौगिक शब्द में कि ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं। ठीक है, क्या बोलेगा कि ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं और जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। सार्थक मतलब का कि इसमें से जो तोड़ेगा ना, जो भी शब्द को तोड़ेगा, तो उसका सार्थक मतलब क्या होता है कि उसका अर्थ कुछ ना कुछ निकले। कहा है उसका कुछ ना कुछ आपको अर्थ निकले, तो उसी को बोलते हैं सार्थक। ठीक है, जैसे पूछ बताओ कि यौगिक शब्द किससे कहा जाता है, क्या बोलेगा कि यौगिक शब्द किससे कहा जाता है, तो आप किससे बोलिएगा? बोलना कि ऐसे शब्द, क्या बोलेगा? ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं। ठीक है, किसके? वैसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं, तथा या फिर बोले और जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं, जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं, वैसे शब्द को बोलते हैं यौगिक शब्द बोला जाता है। क्या बोलेगा? यौगिक शब्द बोलेगा। जैसे आपको एग्जाम्पल के बात बोलूं तो इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा घोड़सवार। क्या होगा? घोड़सवार होगा। ठीक है, देखो तो घोड़ मतलब होता है घोड़ा और सवार मतलब होता है सवारी करना। तो घोड़ मतलब घोड़ा हो गया, हुआ कि नहीं? एक घोड़ा हो गया, अलग शब्द हो गया। और सवार करना मतलब क्या होगा कि एक जो घोड़ा है ना, तो घोड़ा पे सवार करने वाला अलग व्यक्ति है। तो दोनों का अर्थ निकल गया। अब जैसे यहाँ पर देखो विद्यालय, विद्यालय मतलब कहते देखो विद्या मतलब होता विद्या जो हम लोग पढ़ते हैं, अवाले मतलब उसमें आने वाला। ठीक है, तब विद्यालय हो गया। ठीक है, आगे इसमें विद्यासागर होता है। देखो अगर इसको 2 हिस्सा में तोड़ेगा तो देखो एक होता है विद्या और दूसरा होता है सागर, जो नदी नाला होता है ना, उसी को बोलते हैं विद्यासागर। उसी तरह से यहाँ पर यह है हिमालय। ठीक है, हिम मतलब क्या होता है बताओ? हिम मतलब क्या होता है? अवाले मतलब क्या होता है? मतलब हिमालय पे जाने वाला जो होता है ना, उसी को बोलते हैं हिमालय। ठीक है, इसमें तीसरा होता है योग रूढ़। क्या होता है? इसमें तीसरा है योग रूढ़ है। योग रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे? तो बोलना कि ऐसे शब्द, अगर पूछूं कि बताओ कि योग रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है, तो बोलना कि ऐसे शब्द का बोलेगा ऐसे शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे, योग रूढ़ शब्द कहलाता है। क्या बोलेगा कि ऐसे शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे, योग रूढ़ शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर पूछूं कि बताओ कि पंकज, पंकज के का होगा इसका योग रूढ़, अगर पूछू तो बोलना का कि पंकज मतलब होता है कमल। क्या होता है जी? पंकज के अर्थ होता है कमल। ठीक है, उसी तरह से अगर पूछू कि लंबोदर, लंबोदर का होगा योग रूढ़, तो बोलना कि गणेश जी। ठीक है, गणेश जी को
मतलब लंबोदर का मतलब देखो लंबा, देखो लंबा मतलब होता है लंबा, और ओदर मतलब होता है उसकी जो सूंड होते हैं ना, ऐसे देखना हाथी का जो सूंड होता है, तो मतलब जिसका लंबा हो उदर, ठीक है, उसी को बोलते हैं लंबोदर। ठीक है, अगला इसमें चक्र पानी, मतलब जिसके चक्र में पानी होते हैं उसी को बोलते हैं चक्र पानी। तो चक्र पानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बोलना कि विष्णु भगवान के, है ना। देखना कि हमेशा गंगा जी में ही ऐसे डुबकी, मतलब डुबकी नहीं, वहां पर एक सांप होता है, मतलब शेषनाग बोला जाता है। तो इस तरह से देखो, इस तरह से इससे रहता है, अब ऐसे से लेपटा हुआ रहता है, ठीक है, ऐसे से रहेगा। तो यहाँ पर ये वो ऐसे विश्राम करते रहेंगे। अब यहाँ पर ये अपने हाथ में यहाँ पर ऐसे चक्र घुमाते रहेंगे, ठीक है, ऐसे घूमते रहता है, इसी उसी को बोलते हैं चक्र पानी। ठीक है, मतलब ये पानी में रहेंगे, हमेशा चक्र घुमाते रहेंगे। तो बताओ कि कौन ऐसा भगवान है जो चक्र पानी को धारण किए हुए हैं, तो बोलना कि विष्णु भगवान है। ठीक है, तीसरा देखो, जैसे हम लोग का यहाँ पर दूसरा बनाते हैं कि बनावट या रचना के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया, तो बोलना कि कितने, 3 भागों में बांटा गया। तो उसी तरह से यहाँ पर है, उसी तरह से है कि रूपांतरण की दृष्टि से, ठीक है, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द को कितने भाग में बांटा गया है, या फिर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो बोलना कि इसमें कितने भेद होते हैं, तो इसमें बोलना कि 2 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला इसमें विकारी शब्द, पहला शब्द कौन है, पहला शब्द है विकारी, और दूसरा शब्द है इसमें अविकारी। ठीक है, अगर पूछो कि बताओ कि रूपांतरण की दृष्टि से, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द को कितने भेद होते हैं, तो बोलना कि 2 भेद होते हैं, जिसमें से बोलना कि पहला शब्द, अगर पूछो कि पहला कौन होता है दूसरा कौन होता है, तो बोलना कि पहला होता है विकारी। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला होता है विकारी, और दूसरा होता है अविकारी। क्या बोलेगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा अविकारी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर पूछो कि बताओ कि अविकारी किसे कहा जाता है, क्या बोलेगा कि अविकारी शब्द किसे कहा जाता है, तो बोलना कि इसमें क्या बोलेगा, इसमें बोलना कि वैसे शब्द, क्या बोलेगा जी, कि वैसे शब्द जिनके पास, या फिर वैसे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। क्या बोलेगा, अगर पूछी बताओ कि विकारी शब्द किसे कहा जाता है, अगर मैं पहला पूछूं कि विकारी शब्द किसे कहा जाता है, तो बोलना क्या बोलेगा, बोलना कि वैसे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं, वैसे शब्द को बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं विकारी शब्द कहा जाता है। अगर पूछो कि जो विकारी शब्द है ना, जो विकारी शब्द है, तो विकारी शब्द के मतलब कितने प्रकार होते हैं, विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो बोलना कि 4 प्रकार होते हैं। अगर पूछो कि बताओ कि विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो बोलना कि 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला आता है संज्ञा। ठीक है, पहला शब्द आता है संज्ञा, दूसरा होता है इसका विशेष मतलब सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, तीसरा हो गया इसमें विशेषण, और चौथा हो गया इसमें क्रिया। ठीक है, चौथा इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम आपको बता दिए कि विकारी शब्द किसे कहते थे, बोलना का कि वैसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं, वैसे शब्द को बोलते हैं विकारी शब्द। ठीक है, अगर पूछो कि बताओ कि विकारी शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, तो बोलना कि 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, और तीसरा हो गया विशेषण, और चौथा हो गया इसमें क्रिया। ठीक है, उसी तरह से हम आपको दूसरा बताएंगे कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बताते हैं। ठीक, तो हम लोग आ गए दूसरी स्लाइड पे, इस पे जानेंगे कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें अविकारी शब्द किसे कहा जाता है, तो इसमें बोलना सबसे पहले कि वैसा शब्द, क्या बोलेगा जी, वैसा शब्द जिनके रूप में नहीं बदलता है। ठीक है, क्या बोले कि वैसा शब्द जिनके रूप नहीं बदलते हैं। ठीक है, नहीं बदले, ठीक है जी, नहीं बदले या फिर नहीं बदलते हैं, वैसे शब्द को बोलते हैं अविकारी शब्द कहा जाता है, उसी को बोलते हैं अविकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट इसमें क्या है कि देखो वाक्य में उनका मूल्य रूप, देखो इसमें क्या बताएं कि वाक्य में उनका मूल्य रूप बना रहता है। ठीक है, अविकारी को, देखो अविकारी को अवयव, ठीक है, अवयव भी कहा जाता है। मतलब पूछ देगा कि बताओ कि अवयव किसे कहा जाता है, अवयव शब्द किसे कहा जाता है, तो समझो कि वह अविकारी शब्द के बारे में ही बता रहा है। ठीक है, अगर इसमें पूछूं कि अवयव, देखो अवयव शब्द किसे कहते हैं, तो बोलना इसमें का कि देखो अवयव शब्द उसे कहते हैं, बोलना कि वैसे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते हैं, उसको बोलते हैं अवयव बोलो, या फिर बोलो अविकारी शब्द बोल दो। ठीक है, दोनों एक ही होते हैं। आगे देखो इसका एक पॉइंट बना है, इसमें क्या लिखा है, देखो इस प्रकार के शब्द, ठीक है, क्या बोले कि इस प्रकार के शब्द क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, देखो समुच्चवाचक और विषयादि, देखो विषमयादि बोधक होते हैं। कौन सा होते हैं, जैसे इसमें बताया का कि ये जितने भी प्रकार के शब्द है ना, जैसे अविकारी हो गया या फिर अवयव बोल दो। ठीक है, तो उसी तरह से क्या हुआ कि इस प्रकार के शब्द
इस देखो उस प्रकार के शब्द जिसमें क्या होता है कि क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, देखो समुच्चवादक, समुच्चवाचक और भी इसमें विषमवादी बोधक भी आते हैं। ठीक है, इस तरह से आते हैं। आगे देखो कि देखो अविकारी अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अविकारी और विकारी शब्द को दोनों को जब मिला दोगे तो इसकी भेद होते हैं पूरे कुल टोटल कितने 8 होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला इसमें आता है, सबसे पहले आता है संज्ञा, सबसे पहले आता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम। पहला हो गया संज्ञा, दूसरा हो गया सर्वनाम और तीसरा हो गया विशेषण। चौथा हो जाएगा इसमें क्रिया और पांचवा हो जाएगा इसमें क्रिया विशेषण। पांचवा कौन हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, छठा हो जाएगा संबंधवाचक। क्या होगा जी, छठा हो जाएगा आपका संबंधवाचक। ठीक है, सातवां हो जाएगा समुच्चयवाचक। क्या होता है, समुच्चयवाचक हो जाएगा सातवां। ठीक है, उसी तरह से आठवां हो जाएगा, देखो आठवां हो जाएगा का विषमवादी बोधक। आठवां कौन सा हो जाएगा, विषमवादी बोधक। अगर मैं आपको सब कुछ बताऊं कि विकारी और अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, ये दोनों को जोड़ करके बताया जा रहा है। काची, विकारी शब्द और अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, तो बोलना कि 8 भेद होते हैं। जिसमें से पहला होता है संज्ञा, देखो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, 4 को तो आपको याद हो गया। उसके बाद बोल देना क्रिया विशेषण, छठा बोल देना संबंधवाचक और सातवां बोल देना समुच्चयवाचक और आठवां बोल देना विषमवादी बोधक। क्या बोलेगा, विषमवादी बोधक बोल देना। ठीक है, जिसमें से पहला आता है इसमें से संज्ञा। संज्ञा को बोलते हैं नाउन। अब नाउन कहने का मतलब उसको नहीं, जिसको ठाकुर की पत्नी होती ना उसको नाउन मत बोल देना। ठीक है, ये अलग तरह के नाउन है। जिसमें से क्या होता है कि समूह, मतलब एक तरह के समूह की तरह होता है। ठीक है, जैसे जिसमें से अगर पूछो कि बताओ कि संज्ञा आखिर कहते किसको हैं, यानी नाउन कहते किसको, तो बोलना कि किसी वस्तु, क्या बोलेगा कि किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलेगा इसमें, बोलना कि किसी वस्तु स्थान, ठीक है, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। क्या बोलेगा, भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अगर इसमें से पूछे कि बताओ कि इसकी एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले बोलना हिमालय, उसके बाद बोलना श्याम। देखो हिमालय ढेर सारा है कि नहीं, तो वो एक तरह के संज्ञा में आएगा। ठीक है, यहाँ पर श्याम लिखल है, अगर मान लो कि यहाँ पर हम राम लिख दिए तो राम एक व्यक्ति थोड़े ना है, वहाँ पर संज्ञा हो गया ना, मतलब ढेर सारा है ना। उसके बाद हो गया घड़ी, उसके बाद हो गया चादर, पुस्तक, लज्जा। लज्जा पता किसको कहते हैं, जिसको ऐसे बोलते हैं कि तुमको लज्जा नहीं आ रही है का, ऐसे बोल देते हो मुंह फाड़ करके, यानी उसको शर्म आना है। ठीक है, तो उसको बोले हो तो उसी को बोला जाता है लज्जा। उसके बाद यहाँ पर ठंडक, उसी तरह से यहाँ पर इत्यादि लगा दी है। ठीक है, आगे देखो कि संज्ञा के आखिर भेद कितने होते हैं। अगर इसमें से ही पढ़ लिए ना, जैसे अगर पूछो कि विकारी शब्द अविकारी के शब्द कितने होते हैं, मतलब भेद कितने होते हैं, तो बोलना कि 8 होते हैं। ठीक है, जिसमें से आता है इसमें संज्ञा भी आता है। अगर पूछो कि बताओ कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो बोल देना इसमें का संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो बोलना कि 5 भेद होते हैं जी। कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। अगर पूछो कि बताओ कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो बोलना कि 5 भेद होते हैं। जिसमें से पहला आता है जातिवाचक। काची आता है, इसमें सबसे पहले आता है जातिवाचक। अगर आपको अंग्रेजी आती होगी तो अंग्रेजी में भी आप लिख लेना, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोल दिया जाता है। ठीक है, दूसरा आता है इसमें व्यक्तिवाचक। दूसरा कौन सा आता है, इसमें आता है दूसरा आता है व्यक्तिवाचक, जिसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं, दूसरा इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तीसरा आता है इसमें भाववाचक। तीसरा आता है भाववाचक। अगर इसको अंग्रेजी में बोलो तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है। जिसमें से अगर हिंदी पूछूं तो इसमें बोलना कि भाववाचक बोला जाता है। ठीक है, अगर चौथा पूछूं तो बोलना कि इसमें समूहवाचक आते हैं, समूहवाचक आते हैं, जिसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन बोला जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, अगर आपको से पूछे कि पांचवा इसमें आता है द्रववाचक, जिसमें आता है इसमें मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको बताओ कि यहाँ तक शुरू से लेकर के यहाँ लास्ट तक आपने क्लास किए होंगे, तो इसमें आपको अगर कहीं पे डाउट हुआ हो तो आप बताना, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, कैसे कि आपको यहाँ से जो भी वीडियो डाला जाएगा तो आपके ऊपर का होगा कि नोटिफिकेशन गिरेगा, मतलब आपको पता चलेगा कि इस चैनल पर हमारे नए वीडियो आए हुए हैं, तो उसको अच्छे से देख लिया करें। ठीक है, और यहाँ तक जो भी वीडियो देखे हुए मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एक जगह से दूसरी जगह अपने दोस्त में भी शेयर कर देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अगले क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।